Now we move towards the classification of carbohydrates. ठीक है, तो carbohydrates are classified into these three groups. First one is based on hydrolysis or on the molecular size of molecule. Second one is based on taste, and the last third one is based on reducing nature. So on the basis of hydrolysis or molecular size, carbohydrates are classified into three groups: monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Mono, oligo, poly. Saccharides, saccharine means sugar. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मोनो मीन्स होता है, पहले हम बात करते हैं मोनोसैक्राइड्स की. मोनोसैक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सबसे सिंपल फॉर्म में होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो है सबसे छोटा होता है, सबसे सिंपल होते हैं. दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, मीन्स मोनोसैक्राइड वापस हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं. आपका पानी के अंदर वो सॉल्युबल तो हो जाएंगे लेकिन ब्रेक नहीं होते हैं. तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, soluble in water and sweet in taste are known as monosaccharides. The most common example of monosaccharide is glucose, fructose. ठीक है, अगर ग्लूकोज को पानी में डालें तो वो सॉल्युबल हो जाता है, ब्रेकअप नहीं होता है. इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी को वीकनेस लगती है और इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो सबसे पहले ग्लूकोज को पानी में घोल कर दे दिया जाता है, जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. वो अंदर गया और उसने एनर्जी प्रोड्यूस की, बर्न किया, उसको डाइजेस्ट होने की, सिंपल मॉलिक्यूल में टूटने की ज़रूरत नहीं होती है. अब अगर हमने रोटी खाई या चावल खाया तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ये पहले अंदर जाएंगे, पहले छोटे मॉलिक्यूल में टूटेंगे, छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में टूटेंगे और फिर बर्न होकर एनर्जी देते हैं. तो जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो है मोनोसैक्राइड, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है. अब मोनोसैक्राइड फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. ठीक है, अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो एल्डिहाइड और कीटोन बोथ कंटेन दिस कार्बोनिल ग्रुप. तो अगर कार्बोहाइड्रेट के पास ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है, मीन्स CHO है, देन दिस monosaccharides are known as aldoses, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है. और यही अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप मीन्स C+O कीटोन वाला है अगर, तो दैट मोनोसैक्राइड्स आर नोन एज कीटोस. तो अगर हम आगे देखें, हम स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का, ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा दिखता है. यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको OH ग्रुप मिलेंगे और एक CHO ग्रुप मिल रहा है. तो ये क्या हुआ? एल्डोज. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड है इसके अंदर. सिमिलरली फ्रक्टोज देखिए, फ्रक्टोज में OH के साथ सेकंड पोजीशन पे C+O ग्रुप है. तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? कीटोन. तो ये फ्रक्टोज हुआ कीटोस और हमारा जो ग्लूकोज है वो हुआ एल्डोज. और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए सेम है, C6H12O6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का अलग है. एक एल्डोज है एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरा कीटोज है कीटोन ग्रुप. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मोनोसैक्राइड्स. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द ओलिगोसैक्राइड्स. ओलिगोसैक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैक्राइड की प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव 2 to 10 molecules of monosaccharides. If oligosaccharide gives 2 monosaccharides, then it is known as disaccharide. For example, this sucrose formula is C12H22O11. If produces 3 monosaccharide, then it is known as trisaccharide.
saccharide, and the example is dextrin. Formula is C18H32O16. If produces 4 monosaccharide, then it is tetrasaccharide. Example is glycogen C24H42O21. Similarly up to 10. And the last one is polysaccharides. Poly means बहुत सारे. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होकर बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स बनाते हैं, दे आर नोन एज पॉलीसैक्राइड्स. और जनरली ये देते हैं अप टू 100 to 3000 units of monosaccharides. And the most common example is starch, cellulose. है ना, सबने सुना है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में. तो दे कम्स अंडर पॉलीसैक्राइड्स. ठीक है, तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था ये था हमारा हाइड्रोलिसिस बेस. अब सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन टेस्ट. बहुत सिंपल है. On the basis of taste, they are classified into 2 groups: sugar, non-sugar. जो मीठे हैं, जिनका टेस्ट स्वीट है, मीठा है, वो शुगर, और जिनका नहीं है वो नॉन शुगर. और जिनका टेस्ट जो है वो स्वीट है, जनरली दे आर soluble in water, they are crystalline in nature. For example, glucose and fructose. And non-sugar, they are insoluble in water, स्वीट टेस्ट नहीं होता है, जैसे हमारा स्टार्च है और सेलुलोज है. ठीक है, तो ये शुगर और नॉन शुगर. सिमिलरली रिड्यूसिंग नेचर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका नेचर रिड्यूसिंग होता है, यानी खुद तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन जो एजेंट आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स. जैसे फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड में. ये रिएक्शंस आगे हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो फेलिंग और बेनेडिक्ट वगैरह को, शिफ्ट रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, दे आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज. और जो नहीं कर रहे हैं, जैसे स्टार्च और सेलुलोज, they are non-reducing sugars. ठीक है, तो this is all about the classification of carbohydrates.